आप देख रहे हैं 11:40 हो रहे हैं। ये फोटो वीरेंद्र पटेल है और ये अरविंद्र है। सोचिए कि हम लोग अभी, आप कुछ भी माने, लेकिन खाना भी बन रहा है हमारा। तो आप इससे संघर्ष का परिचय कर सकते हैं, जो वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं, जो आए दिन परेशानियाँ हो रही हैं कि ये रूम का किराया देना, फिर लगभग इतनी मेहनत करते हैं, डिस्पेशन में जाता है ये सारी चीज़ें। अभी वीरेंद्र पटेल जी बताएंगे कि जैसे 12 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, तो आपके अध्ययनों में किस प्रकार से परेशानी आती है? खुद खाना बनाते हैं आप और पैसे का, ये सारी चीज़ें आप बताएं हमें कि कैसे क्या हो पाता है। अरे हम क्या बताएं, पूरी रात हमारी दिन रहती है, पूरी दिन हमारी रात रहती है। 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं तो पढ़ते कुल मिला के पढ़ते। ऐसा कहना चाह रहे हैं आप कि दिन जो है तो वो रात जैसी लगती है, रात जो है दिन। हाँ, तो मतलब इनको दिन ये नहीं रात पता में रहता कोई कि दिन अंतर दिन नहीं। रात में कोई अंतर नहीं है। मतलब 3 आप, दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, हम सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाते, बताइए। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि डेडिकेशन। तो जो वर्तमान सरकार परीक्षाएं नहीं अवगत करा रही हैं, इससे आप क्या कहेंगे कि ये बहुत आपको फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं आप अपने आप को कि नहीं? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होता है और ये भी लगता है कि जो भी वैकेंसी आएगी उसमें धांधलेबाजी ना हो। बिल्कुल, कुल मिला के और आप ये चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा निष्पक्ष परीक्षाएं का आयोजन कराया हाँ जाए। हाँ हाँ, हम जी हाँ, निष्पक्ष हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार निश्चित तौर पर परिणाम जो घोषित करेगी या परीक्षाएं लेगी वो निष्पक्ष रूप से लेगी, और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या घोटाले जो कि व्यापम में दिनों आए दिन देखने को मिलते हैं वो नहीं होने चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप यहाँ 12 बज रहे हैं लगभग, आपको भूख भी लगी होगी, आप कोचिंग भी जाते हैं इस कॉलेज में, तो क्या है आपको? भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ तो, मतलब पढ़ते पढ़ते टाइम को पता नहीं चलता है कब रात हो गया कब दिन हो गया। तो आप पर देख, यहाँ एमपी सरकार तो लगातार घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं। तो बच्चों को मतलब फ्यूचर वो लगभग गर्क में डाल रहा है। बिल्कुल जी हाँ जी, आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं जिस प्रकार से, एक हमारे भाई साहब और हैं, और भाई साहब जी आप परिचय आप बताइए कि किस प्रकार से जो परीक्षाएं हो रही हैं, आप तैयारी कर रहे होंगे, रातों दिन लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए, और सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से कराने पर आपका क्या जोर है कि सरकार निष्पक्ष रूप से परीक्षाओं का आयोजन कराए, या अपनी तैयारियों के संघर्ष, पैसे दाम का, ये सारी चीज़ें परेशानियाँ होती होंगी, उम्र को लेकर भी एक फ्रस्ट्रेशन रहता होगा, इन सब के बारे में बताइए आप। उम्र को लेकर तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो मैं चल रहा है मेरा जो जीवन, अभी तो मेरा फ्रेशर के रूम में चल रहा है, तो इस चक्कर में कुछ उम्र के ऊपर कुछ नहीं कह पाऊँगा। जो एजेड स्टूडेंट है उनके लिए मैं कुछ कह सकता हूँ कि जो लॉकडाउन है, जो मैं सोच रहा हूँ कि जो अदर कंट्रीज़ है उनमें सही से फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, कोरोना के प्रति। तो इंडिया में है, तो इंडिया में हर बंदा इसके प्रति जागरूक नहीं है। तो इस चक्कर में लॉकडाउन अपने यहाँ बार बार हो रहा है, तो इस चक्कर में ये स्टूडेंट है बेचारे, उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा, सिर्फ अवसर नहीं मिल पा रहा, जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं इस चीज़ से वो बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार बार लॉकडाउन हो रहा है। अब जो बेचारा 28 का है उसका फॉर्म भरा हुआ है तो, या भरने वाला है, तो उसे तो इस चीज़ की चिंता रहेगी ना कि वो कुछ करेगा। तो बस इस उम्मीद, इस चक्कर में उसकी कुछ एस्पेक्ट्स थी वो सब टूट गई। तो आप इस लॉकडाउन से, आपके शायद 2-4 साथी होंगे, वो कितने लोग हैं कि जो कि पूरी तरह से परीक्षा, मतलब अब तैयारी करके घर में पढ़ाई छोड़ गई होगी, उनके पास आर्थिक रूप से या पारिवारिक रूप से परेशानियां आई होंगी, तो क्या आपके परिचय के कुछ लोग हैं जो कि इससे दूर जा चुके हैं? मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा तो कोई नहीं है कि आर्थिक रूप से परेशान हो सर, बस ये है कि हाँ एज की वजह से वो जरूर बाहर हो चुके हैं। मेरे दो बंदे थे मेरे, जो मतलब मैं उन्हें कलीग ही मानता हूँ। आप जैसे अपन है ऐसे ही हैं, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो उनकी एज है तो उनकी एज हो गई इस बार। जो एसएससी जीडी है जो अपना, उसमें वैकेंसी थी, उसमें मतलब उनके कुछ दिन और कुछ दिन और होते ना, तो शायद वो ओबीसी कोटे के लिए 26 साल रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो कुछ दिन ज़्यादा हो गई उनकी, जैसे 5-7 दिन एक बंदे की, तो 7-5-7 दिन। तो इसका क्या हुआ जी, तो ये थोड़ा कोरोना की वजह से मान ले, लॉकडाउन की वजह से मान ले, तो इस चीज़ का उन पर पूरा असर पड़ा है सर। जी जी जी, बिल्कुल। हम इंदौर से हैं और इंदौर में जिस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं सभी ये परीक्षार्थी, कंपटीशन एसएससी की भाई तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की, एसएससी सीजीएल की। हमारे एक भाई साहब और आए हैं। भाई साहब, मैं ये ललित भाई साहब, ये जिगर भाई साहब हैं, इनसे परिचय चाहूँगा कि ये भी मंदसौर के हैं।
ये भी तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन में परेशानियां, आर्थिक रूप से किसी प्रकार से आप सामना करते होंगे, तो क्या लगाते हैं आप सरकार से उम्मीद क्या लगाते हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या होना चाहिए लॉकडाउन में? अच्छा, मत कुल मिला के अब बात है जी। हाँ, सरकार से ज़्यादा सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो है, तो हमें एक प्रकार से ये भी कहना चाहिए कि जो बाहर लड़के पढ़ रहे हैं उनको आर्थिक रूप से सरकार के द्वारा भी सहयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, 1 साल बिल्कुल। 2 साल बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ इस चीज़ को लेकर कि सरकार को इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो बाहर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एससी कोटा, एसटी कोटा, जो आर्थिक रूप से वो तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, OBC जनरल हो, कोई जो भी भी हो, हम हो, किसी जो जाति आर्थिक रूप संप्रदाय से परेशान है बेचारा, तो एससी एसटी के लिए तो उनने सब कर दिया। सब कर उनके लिए किराया दे रहे हैं, जो कॉलेज है उन कॉलेज कर रहे हैं, उनके फॉर्म लिए भी, फॉर्म भी, ठीक है, उनके लिए सिलेंडर तक, उनके सब चीज़ों का सब चीज प्रॉफिट है। अपना देखें तो अपना हर बंदे की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इकोनॉमिक हाँ जो एक जैसी नहीं है, ऐसे मेरी आपकी अपन कंपेयर नहीं कर सकते कि नहीं भैया मैं तुम्हारे ऐसा हूँ। तो ऐसे अब मेरे लिए तो मैं जिस चीज़ में बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि कुछ सरकार को कुछ ना कुछ उनके जैसा नहीं तो उनसे थोड़ा बहुत, उनका 100% है तो कम से कम 75% तो अपन ने प्रॉफिट दे इस चीज़ के लिए मैं आपसे सहमत हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से सरकार बच्चों मतलब लड़कों को भी ध्यान दे, जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज में मतलब 20-20 हज़ार रुपए देता है, तो मतलब लड़के कुछ नहीं है का। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए। ये भी बिल्कुल अच्छी भी है बात का बताई है भाई साहब ने कि जो सरकार है तो लड़कियों की शिक्षा, आप देखेंगे कि नीट का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, तो नीट में शायद कुछ आंकलन आया है कि 5,000 शायद स्टूडेंट बॉयज़ कम है, और लड़कियां जो हैं तो 25,000 लड़कियां इस बार ज़्यादा नीट में फॉर्म अप्लाई की हैं। तो आप इसी से समझिए कि जो है पुरुषों, कुल मिला के महिलाओं की जगह पुरुष